अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा टालपुर और आज हम पढ़ने वाले हैं मार्क्सिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी कि इतना दिन जो है बाहर रही, हम कोई लेक्चर अपलोड नहीं कर सके। आई हैड सम कुछ चीज़ें चल रही थी, सो इंशाल्लाह अब से लेकर जो है हमारे रेगुलर लेक्चर आते रहेंगे। सो मार्क्सिज्म क्या है, पहले तो हम समझेंगे कि मार्क्सिज्म क्या है। मार्क्सिज्म बेसिकली थ्योरी थी जो दी थी कार्ल मार्क्स ने। ये एक सोशोलॉजी की थ्योरी है जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया है जिसमें कैपिटलिज्म चल रही है, ये कैपिटलिज्म बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। एक है वो जो वर्किंग क्लास है और एक वो हैं जो उनके ऊपर हैं, यानी ऑनर्स हैं या एलीट्स हैं। तो ये कहते हैं कि जब ऑनर्स जो हैं वो हमेशा जो है जो गरीब लोग हैं उनसे क्या लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको उनकी पे नहीं दी जाती। लेट से अगर कोई बंदा एक शूज़ बना रहा है और उस शूज़ की कॉस्ट उसको पूरा बनाने में उसकी कॉस्ट $10 है, जबकि जब वो बाहर बेचने जाता है यानी जो कंपनी उसको सेल करती है तो वो कितना होता है, $40। बट देन अगेन उस बंदे को $40 नहीं मिल रहे, ना $20 मिल रहे हैं, बल्कि वो रोज़ के रोज़ शूज़ प्रोड्यूस करता है वो शू मेकर, और वो कंपनी जो है उसको बाहर जाके बेचती है। जबकि वो जो शू मेकर है यानी जो बंदा जो इतनी मेहनत करके उसको बना रहा है, उससे वो क्या देते हैं, मंथली सैलरी देते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो सारा सिस्टम है ना, ये एक्सप्लॉइट कर रहा है गरीबों को, इसलिए गरीबों को चाहिए कि वो जो है ना उठें और अपने हक के लिए बात करें। जब वो अपने हक के लिए बात करेंगे तो फिर क्या आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। वो कहता है भाई रेवोल्यूशन जो है ना हमें लाना है और उससे फिर सारी सोसाइटी को हमें चेंज कर देना है। फिर आ जाएगा सोशलिज्म। वो कहता है कि कम्युनिज्म और सोशल, वैसे कार्ल मार्क्स ने क्लियरली कहीं भी सोशलिज्म का नाम नहीं लिया था, तो पर उसने जो आइडिया दिया था वो बेसिकली सोशलिज्म था कि भाई एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम लाया जाए जिसमें जो है चीज़ें इस तरीके से की गई हों कि जिससे जो है गरीब जो है वो गरीब ना रहे, जो अमीर है वो भी इतना ज़्यादा अमीर ना रहे। तो बेसिकली जो मार्क्सिज्म की थ्योरी है, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो आई थी अपोजिशन में कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म जो हम अगर समझे तो कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो अगला बंदा है उसको सिर्फ, यानी जो कंपनीज हैं या कंपनी के ऑनर्स जो हैं, उनको अपना प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा करना होता है। वो प्रॉफिट मार्जिन वो कैसे ज़्यादा करते हैं कि जो कम से कम वो लोग रखते हैं, कम से कम वो अपना खर्चा करते हैं और उन कम लोगों में से वो ज़्यादा काम लेते हैं। तो मार्क्सिज्म जो है वो कहती है कि बेसिकली जो सोसाइटी है वो दो जो है ना चीज़ों में बटी हुई है, विच इज़ रिचेस एंड पुअर्स वन, द पुअर, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि कभी भी जो है जो रिच लोग हैं वो हमेशा जो है गरीबों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। इसलिए हमें क्या लाना चाहिए, हमें सोशलिज्म का सिस्टम लाना चाहिए या कम्युनिज्म लाना चाहिए। अब कम्युनिज्म का कोर कंसेप्ट ये है कि जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो किसकी होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। यानी जो कैपिटलिज्म है वो क्या कहता है कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्राइवेटली ओन हो, यानी जो हमारे कंट्री में आप देखें कि हम खुद बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ जो है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट को जो है ना, नॉर्थ कोरिया की आप मिसाल ले लें कि वहाँ पर आप कोई भी अपनी चीज़ नहीं ले सकते हैं। वहाँ के लोग जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक सैलरी सबको मिलती है, यानी उसमें वो ना तो बार्गेन कर सकते हैं, ना वो अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई वो घर ले सकते हैं। तो सोशलिज्म कहता है कि भाई सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने रखनी है और हर किसी को, लोगों को जो है उसके हिसाब से पैसे देने हैं, ठीक है। पहले तो कम्युनिज्म कहता है कि भाई वो सबको जो है ना बराबर देने चाहिए, लेकिन सोशलिज्म क्या कहता है कि जितनी जो कोई भी जैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको इतना देना चाहिए। लेट से अगर कोई 10 जूते एक दिन में बना रहा है तो फिर उसको उस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, ना कि उसको मंथली बेसिस पे मिलनी चाहिए। अब हमने सोचना है कि आखिर इसका आईआर में क्या जाता है। हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे इकोनॉमी पॉलिटिक्स को और पॉलिटिक्स इकोनॉमी को एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो मार्क्सिज्म जो है वो थर्ड पर्सपेक्टिव है, थर्ड मेजर पर्सपेक्टिव है आईआर का। पहला जो हमने पढ़ा था रियलिज्म है, सेकंड लिबरलिज्म है, और थर्ड जो पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है वो कौन सी है, मार्क्सिज्म है। तो मार्क्सिज्म बेसिकली क्या कहता है, मार्क्सिज्म आईआर में वही सेम चीजें कहता है। वो कहता है कि इनका कोर कंसेप्ट क्या है, उसका कोर कंसेप्ट यही है कि भाई इनइक्वालिटी है, और वो जो मार्क्सिज्म है वो उससे ज्यादा डीप में जाता है। वो सिर्फ इनइक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, वो कॉलोनाइजेशन की भी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर दुनिया को जो जिस तरीके से अमीर मुल्कों ने गरीब मुल्कों को कॉलोनाइज किया, जैसे वो
जब वो IR में आ जाता है तो वो स्टेट की भी बात करता है, यानी वो हर चीज स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। जब हम सोशियोलॉजी में इससे पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, सोसाइटी टू सोसाइटी होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। लेकिन IR में ये कंसेप्ट जो है वो स्टेट पे आ जाता है। तो मार्क्सिज्म कहता है कि भाई एग्जैक्टली जैसे अमीर लोग गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे ऑनर जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वैसे ही जो अमीर मुल्क हैं वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गरीब मुल्कों को, डेवलपिंग स्टेट्स को। उसके बाद फिर वो जो है ना वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की भी बात करता है और डिपेंडेंसी थ्योरी की भी बात करता है। तो उसका कोर कंसेप्ट हमने समझ लिया। उसके की एक्टर्स कौन से हैं? की एक्टर्स वो कहता है कि भाई इसमें की एक्टर्स जो है वो स्टेट्स भी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और वो लोग भी हैं, यानी जो इलीट सोसाइटी, इलीट पॉलिटिशियंस है वो भी क्या आ जाते हैं, इनके की एक्टर्स आ जाते हैं। इनका सेंट्रल कंसेप्ट जो मैंने बताया कि भाई जो नेशंस जो हैं, यानी हम सोसाइटी से निकलकर अब नेशंस की बात कर रहे हैं कि नेशंस में इनइक्वालिटी है। ये जो इनइक्वालिटी है फिर वो एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाती है, और वो एक्सप्लॉयटेशन वो कहते हैं कि कैसे नजर आती है, वो कहते हैं कि वो इकोनॉमिकली आपको नजर आती है। यानी जो हमने आगे चल के हम पढ़ेंगे नियो कॉलोनियलिज्म जो है, नियो इम्पीरियलिज्म जो है, वो उस किस्म से आपको वो चीजें नजर आती हैं। फिर आ जाता है उनका अप्रोच टू पीस। पीस के लिए वो कहते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो मार्क्सिज्म कहता है बेसिकली कि पीस सिर्फ तब आएगा जब इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, यानी विद इन सोसाइटी भी खत्म होगी, अमंग नेशंस भी खत्म होगी। जब सब लोग बराबर हो जाएंगे तो पीस होगा। वो कहते हैं जब तक हैव एंड हैव नॉट की सोसाइटी रहेगी दुनिया में, तब तक जो है क्या होगा कि या तो लोग एक दूसरे में लड़ते रहेंगे या कंट्रीज एक दूसरे में लड़ते रहेंगे, या फिर जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो जो छोटे कंट्रीज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक फीचर्स हैं जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि भाई मार्क्सिज्म कहता क्या है, यानी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को वो कैसे जोड़ रहा है और डिपेंडेंसी को कैसे जोड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि मार्क्सिज्म कहता है कि भाई सोसाइटी जो है वो हैव और हैव नॉट के बीच में घूम रही है। जब वो जो पावरफुल कंट्रीज हैं, मार्क्सिज्म कहता है वो पावरफुल कंट्रीज इतने पावर में आ जाती हैं कि वो अपने पावर को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना हासिल करने के लिए जो दूसरे स्टेट्स है उनको क्या कर देती है, वीक कर देती है। मार्क्सिज्म वो पहली थ्योरी थी जिसने कहा कि भाई दुनिया को जो है पावरफुल कंट्रीज जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर वो मार्क्सिज्म जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पे जो है ना आ जाता है, जो हमने पहले भी कवर किया हुआ है। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहती है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी बेसिकली कहती है कि दुनिया 3 किस्म की कैटेगरीज में बटी हुई है। उसमें फर्स्ट आ जाती है कोर, फिर आ जाता है सेमी पेरीफेरी और थर्ड आ जाता है पेरीफेरी। ये कहती है जो कोर स्टेट्स हैं वो क्या है, वो हाईली डेवलप होती हैं, इनके पास हाई इनकम होती है, इनके पास अच्छी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और इनके पास बेहतरीन जो है ना टेक्नोलॉजी और मिलिट्री होती है। उसके बाद आ जाती है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जो है वो सेमी पेरी है। सेमी पेरीफेरी कौन से हैं, वो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। ये डेवलपिंग स्टेट है लेकिन बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं। जैसे कि लेट्स से अगर हम कोर में आ जाए तो ऑफ कोर्स इसमें जो हमें जो डेवलप कंट्रीज नजर आते हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया या फिर फ्रांस हो गया, वो सारे कंट्रीज इसमें आ जाएंगे। यानी तकरीबन जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सब कोर में फॉल करते हैं। फिर आ जाते हैं सेमी पेरीफेरी, यानी जो अभी थोड़े बहुत जो हैं वो कोर पे डिपेंडेंट है। कोर जो होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। वो अपने जो है हाई मास कंजप्शन, जो हम ट्रांजिशन थ्योरी में पढ़ते हैं कि वो 5th लेवल पे पहुंच गए हैं, वो मेच्योरिटी से भी आगे चले गए हैं, क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग जो है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है, गुड्स में करते हैं, इसलिए ये हमेशा बार्गेन लेवल में हाई रहते हैं। उसके अलावा जो सेमी पेरी है ये तकरीबन कोर के करीब करीब है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है इनको कोर पर जो है डिपेंड होना पड़ता है। इनके पास भी टेक्नोलॉजी है लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कम होती है। इनके पास भी मिलिट्री है लेकिन इनकी मिलिट्री थोड़ी सी भी कम हो रही होती है। जैसे इसमें जापान आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। ये वो स्टेट है जो ऑलमोस्ट नियर टू सेल्फ सफिशिएंसी है, यानी ये भी जो है दुनिया में बार्गेनिंग लेवल रखते हैं। इनके पास भी अच्छी इंडस्ट्री लगी हुई है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास टेक्नोलॉजी है।
फिर आ जाते हैं पेरीफेरी कंट्रीज। पेरीफेरी जो होते हैं वो लीस्ट डेवलपिंग होते हैं या स्ट्रगलिंग स्टेट्स होते हैं। ये लो इनकम होते हैं और इनकी जो है खासियत ये होती है कि ये एग्रियन होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर पे वो फोकस करते हैं। ये लोग जो है ये सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं। ये लोग डिपेंड करते हैं सेमी पेरीफेरी पे भी और कोर पे भी, हर चीज के लिए, यानी इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इवन इनके जो लोग हैं ये यहाँ दूसरे कंट्रीज में काम करने जाते हैं। लेकिन जो सेमी पेरीफेरी है इनकी जो लोग जो कोर कंट्रीज में काम करने जाते हैं तो वो हाईली जो है स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या इस किस्म के लोग जो हैं कोर कंट्री में जाते हैं सीखने के लिए या जॉब करने के लिए। जबकि जो पेरीफेरी स्टेट हो गए, जैसे अफ्रीका के तकरीबन सारे कंट्री हो गए, इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी आ जाता है, इसमें दूसरे कंट्रीज श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनके जो मोस्टली वर्कर्स आप देखेंगे तो वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, ज्यादातर वो मैनुअल लेबर में ही काम कर रहे होते हैं। और ये लोग जो है अभी लेट्स से ये सेकंड या थर्ड लेवल पे होते हैं ट्रांजिशन थ्योरी के। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है हमें समझाता है कि भाई ये दुनिया चल कैसे रही है। ये कोर है, ये सेमी पेरीफेरी है और ये पेरीफेरी है। फिर आ जाता है डिपेंडेंसी थ्योरी। एग्जैक्टली यही मॉडल वो लेता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बताता है। ये कहता है कि जो कोर कंट्रीज हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं सेमी पेरीफेरी को, लेकिन क्योंकि सेमी पेरीफेरी पे ऑलमोस्ट इनके ही जितने पावरफुल हैं, थोड़े से ही इनसे कम है, तो वो इतनी ज्यादा जो है उनको एक्सप्लॉइट कर नहीं सकता है। लेकिन ये जो है पेरीफेरी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करता है। और जो सेमी पेरीफेरी कंट्रीज है वो भी किसको एक्सप्लॉइट करते हैं? पेरीफेरीज को। फिर जो मार्क्सिज्म है वो आखिर यहाँ पे कहाँ आता है? मैंने आपको पहले कहा था कि वो जो है नियो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की बात करता है। वो किसकी बात करता है? वो पहले इकोनॉमी की बात करता है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है। मार्क्सिज्म कहता है कि ये जो सिस्टम है दुनिया का, ये बनाया ही कैपिटलिज्म ने है। यानी जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वो जब कोर हो जाते हैं तो वो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे स्टेट्स को। तो जब वो दूसरे स्टेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि नुकसान होता है। यानी वो हमेशा चाहते हैं कि ये लोग पावरफुल रहें और ये लोग हमेशा कम पावर में रहें। यही वजह है कि जब भी यूएसए जो है जैसे पेरीफेरी हो गए या सेमी पेरीफेरी हो गए, उनको जब भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है सेल आउट करते हैं तो वो हमेशा वो चीजें उनको सेल आउट करते हैं जो उनके काम की नहीं होती हैं या वो ज्यादा पुरानी होती हैं। लेट्स से हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो कंप्यूटर सिस्टम आया था तो हमें ऑलमोस्ट जो है लेट 90s में हमें मिला था, जबकि उनको वो सारी चीजें अर्ली 90s में मिल चुकी थी। वैसे ही जो सबमरीन्स हैं या जो भी आर्म्स डील्स जो हमारी होती हैं इन कंट्रीज के साथ, तो वो मेक श्योर करते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमेशा उनके पास रहे, और जो टेक्नोलॉजी वो अब अबंडन करने वाले हैं, जो उनकी कोई इतनी खास यूज में नहीं है या उससे बेहतर टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है, जब उससे बेहतर टेक्नोलॉजी उनके पास आ जाती है देन ओनली दे सेल दिस टेक्नोलॉजी टू देम। मार्क्सिज्म कहता है कि इसी तरीके से जो कोर स्टेट्स है वो एक्सप्लॉइट करती हैं दूसरों को और हमेशा उन्हें गरीब रखती हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा फिर से पीछे आ जाते हैं कि मार्क्सिज्म क्या कहता है। जैसे मैंने पहले बताया कि कार्ल मार्क्स ने जो है थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दिया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फ्लिक्ट दिया था, जिसमें थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में वो क्या कहता है कि भाई देयर आर टू मेन क्लासेस, ठीक है, जिसमें वर्किंग क्लास जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट कैसे होता है? वो कैपिटलिज्म करता है, ठीक है। ये चीजें जो है वो हमें इस थ्योरी में हमेशा याद रखनी है। ये पहले क्या है, क्लास डिफरेंस वो बताता है। उसके बाद वो कहता है कि वो पावर, दिस थ्योरी इज ऑल अबाउट पावर, डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो है वो क्या करते हैं, जो वर्किंग क्लास है उसको क्या करते हैं, अपने सरप्लस हासिल करने के लिए, अपनी जो वैल्यू है उसको हासिल करने के लिए, अपने प्रॉफिट को हासिल करने के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। मार्क्सिज्म आईआर में फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्सिज्म जो है वो सिर्फ एक वाहिद ऐसी थ्योरी है जो अपने जो है कार्ल मार्क्स यानी जो पर्सन था, जो पायनियर था, उसके नाम के पीछे जो है ये थ्योरी आई है। इंटरनेशनल रिलेशन में जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो क्या इंटरनेशनलिज्म के बारे में बात करता है, एंटी इंपीरियलिज्म के बारे में बात करता है। यानी ये अभी मैं बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, लेकिन वो किसके बारे में बात करता है, वो नियो कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करता है, इंपीरियलिज्म के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करता है। फिर उसकी जो फीचर्स हैं, यानी वो जिसके खिलाफ बात कर रहा है उसके सॉल्यूशंस देने के लिए जो है वो फिर बाद में जो है इंटरनेशनल पॉलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म के लिए बात कर रहा है, एंटी इंपीरियलिज्म के बारे में बात कर रहा है, सेल्फ
डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहा है और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। मेन फीचर्स जो मैंने पहले ही बता दिए हैं कि पहली बात है कि वो क्लास स्ट्रगल के बारे में जो है ना मार्क्सिस्ट बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वैसे तो ये सोसाइटी के बारे में बात करता है, जब ये आईआर में आ जाता है तो फिर आईआर में वो क्या कर रहा है, वो कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि कैसे जो है डेवलप्ड यानी रिच कंट्रीज जो हैं वो पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं। फिर वो कहता है कि भाई जो ये इंपीरियलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में, इसको अब खत्म होना चाहिए। उसको खत्म कैसे होना चाहिए कि भाई जो जिस किस्म से वो यूज करते हैं, जैसे कि वो आईएमएफ के थ्रू या यूएन के थ्रू जो है पावरफुल स्टेट्स जो होती हैं, वो जो कमजोर स्टेट्स होती हैं उन पे सैंक्शंस डालती हैं। जैसे छोटी सी मिसाल है कि अगर फ्रांस कोई न्यूक्लियर जो है अपनी न्यूक्लियर जो उनकी फैसिलिटीज हैं उनको ज्यादा एनहेंस करना चाह रहा है तो ये अमेरिका के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यही चीज पाकिस्तान करना चाह रहा हो तो अमेरिका के लिए ये बहुत इशू हो जाता है। अभी वो इंडिया से बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स में है, अगर इंडिया से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया तो यही सारी चीजें यूनाइटेड स्टेट को इंडिया की भी खराब लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली मार्क्सिज्म कहता है कि भाई जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो इन सारे जो जितने भी जो मतलब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो पावरफुल स्टेट्स ने ही बनाई है ना, इसलिए वो यूज भी उसको क्या करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है चलाने के लिए करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। मार्क्सिज्म कहता है इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म हो जाना चाहिए। फिर नियो कॉलोनियलिज्म। अब नियो कॉलोनियलिज्म कैसे होती है, देखिए हमने जब नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उस टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे जो है एमएनसीज यानी जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से जो है जो गरीब ममालिक हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। लेट्स से बांग्लादेश जो है उसमें सबसे ज्यादा टेक्सटाइल जो है वो पावरफुल स्टेट्स का है, यानी यूनाइटेड नेशन का, जैसे H&M जो है वो हो गया, या फिर दूसरी जो है ब्रांड्स जो हो गई टेक्सटाइल की वो वहां पे काम कर रही हैं। लेट्स सी अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट किसी बात पे अगर उन स्टेट्स यानी उन स्टेट्स से नहीं बात कर रही या उनकी कोई बात नहीं मान रही तो वो क्या धमकी दे सकते हैं बांग्लादेश को कि भाई हम अपना पूरा बिजनेस जो है पुल आउट कर रहे हैं, और ये ऐसे करते भी हैं, जो पावरफुल स्टेट है वो ऐसे करते भी हैं। मार्क्सिज्म कहता है कि अब क्योंकि वो कॉलोनाइज नहीं कर सकते हैं, कॉलोनाइजेशन खत्म हो गई है। वैसे ये मैं नियो मार्क्सिज्म की बात कर रही हूँ। उनकी जो थर्ड फीचर है वो क्या है, नियो कॉलोनियलिज्म है। मार्क्सिज्म कहता है कि भाई जो पावरफुल स्टेट्स हैं उन लोगों ने ये सिस्टम ही ऐसे बनाया है जिससे वो अगर कंट्रीज को कॉलोनाइज नहीं कर सकती तो वो उनको नए किस्म से कॉलोनाइज करें। अब वो नए किस्म से उनको कैसे कॉलोनाइज करते हैं कि जैसे मैंने आपको मिसाल दिया कि वो हमेशा टेक्नोलॉजी जो है वो जो उनकी यूज टेक्नोलॉजी होती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है वो जो है कंट्रीज को सेल आउट करते हैं, और कभी कभी वो जो टेक्नोलॉजी होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे बहुत बार अमेरिका ने जो है पाकिस्तान से पेमेंट लेने के बाद भी उनको जो है वो जो चीजें थी यानी जो आर्म्स थी या जो प्लेन्स थे वो जो है उनको सेल नहीं किए थे। इसी तरीके से वो क्या सेकंड उनका काम क्या होता है कि जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उनके थ्रू भी जो है स्टेट्स को ब्लैकमेल करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं बांग्लादेश का एक छोटा सा मिसाल दूं कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें मोस्टली जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है। अब अगर कभी किसी बात पे बांग्लादेश उस कंट्री से नहीं उसकी जो है ना बात बन रही या लेट से उन कंपनी से बात नहीं बन रही तो फिर वो क्या करेंगे, या तो वो स्टेट जो है वो प्रेशराइज करेगी बांग्लादेश को कि वो उस कंपनी की बात मान ले, क्योंकि ऑफ कोर्स मिलियन एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, या तो फिर वो कंपनी जो है वो क्या करेगी कि वो कहेगी मैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है आपकी कंट्री से निकाल रही हूँ। उस सूरत में क्या होगा कि भाई एट अ टाइम बांग्लादेश में 9 से 10 हज़ार जो हैं अगर लोग या उससे भी ज्यादा, अगर उसके 5-6 जो हैं वहाँ पे कंपनीज हैं या 5-6 उनकी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे अगर 1-2 लाख लोग जो हैं ऑल सडन वो हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उससे बांग्लादेश पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो कभी कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि ऑल सडन उनके कंट्री में या कभी भी उनके कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो उससे क्या हो जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं कि वो उनकी बात माने, जो पावरफुल स्टेट हैं। आपको अभी रिसेंटली जो है सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के हालात में भी यही चीज नजर आएगी कि यूएई पर जब हमने ये कंडेम किया, जब पाकिस्तान ने ये रिएक्शन दिया कि भाई उसे इसराइल को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तो द फर्स्ट थिंग जो यूएई ने की थी वो पाकिस्तान, दो दूसरे भी कंट्रीज थे लेकिन तकरीबन वो वही मुस्लिम कंट्रीज थे जो क्या है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, और जिन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था कि यूएई को जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो वो क्या कर दिया,
यूएई ने उनको बैन कर दिया और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने वापस भेज दिया था। तो ये भी एक किस्म की जो है नियो कॉलोनियलिज्म है, जिसमें स्टेट की सॉवरेनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बिकॉज उनकी जो है इकोनॉमिक रेटिंग जो है वो बहुत कम है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो किसी कैपिटलिस्ट कंट्री पे डिपेंडेंट है। उसके बाद इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। पहले है पॉलिटेरियन इंटरनेशनलिज्म। उसमें जो है मार्क्सिज्म कहता है कि भाई जो ये अमीर लोग हैं इनकी कोई नेशनलिटी एक्चुअली है ही नहीं, इन सब के लिए इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है और इनका एक कॉमन ही जो है ना इनकी चीज है, वो क्या है कि भाई इनको हमेशा अपने जो है ना फायदे को देखना है, इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, इनको अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी देखनी है। चाहे फिर ये अमीर जो है वो फिर अमेरिका में रहते हो, वो जो है बांग्लादेश में रहते हो, वो नेपाल में रहते हो, वो इंडिया में रहते हो या वो चाइना में रहते हो। आप अगर नोटिस करेंगे कि जो वाकई भी जो इस क्लास से बिलोंग करते हैं तकरीबन उन सब के लिए जो है चीजें सिमिलर होती है। तो वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनली जो है ना सारे के सारे एक जैसे हैं और इनका काम क्या है, इनका काम है गरीबों को एक्सप्लॉइट करना, इनसे जो कम लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करना। और वो एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो हमेशा हाई रहे। उसके बाद वो बात करती है एंटी इंपीरियलिज्म की। मार्क्सिज्म क्या कहता है कि भाई ये जो दुनिया है उसमें जो कैपिटलिज्म है वो इतना हाई लेवल पे पहुंच गया है कि उस हाई लेवल पे रीच होते ही वो क्या हो गया है, इंपीरियलिस्ट हो गया है। वो इंपीरियलिस्ट कैसे हो गया है कि वो सिर्फ जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो कोर स्टेट है वो क्या कर रही हैं कि जो गरीब ममालिक है उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। देखिए IMF की ही हम मिसाल ले लें कि जब भी पाकिस्तान का जो है कोई इशू चल रहा होता है अमेरिका से, तो IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा देने से इनकार कर देती है। देन अगेन IMF का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि वंस आप उनसे एक बार उधार ले ले तो उनके इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है, उनकी जो सेट्स हैं यानी उनकी जो कंडीशंस है, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट पॉलिसीज जो हैं वो इतनी हाई है जिससे क्या होता है कि गरीबों को नुकसान होता है। वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं जिसमें वो जितना भी निकलना चाहे वो निकल नहीं सकते हैं। तो वो भी एक किस्म की इंपीरियलिज्म है। उसके बाद जो वॉर्स है, मिलिटरिज्म है, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट है, वो कह रहे हैं कि भाई वो सारे के सारे जो है ना वो हाई लेवल पे अब पहुंच गए हैं। तो अब जो है ना मार्क्सिज्म क्या कह रहा है कि इसको खत्म करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको खत्म करने के लिए हमने लाना है सोशलिज्म, हमने रेवोल्यूशन लाना है। और वो रेवोल्यूशन जो है वो एंड अप कहाँ होना चाहिए, वो कैपिटलिज्म नहीं बल्कि सोशलिज्म पे एंड अप होना चाहिए, जिससे क्या होगा, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और सारी सोसाइटी जो है वो क्या हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। क्योंकि मार्क्सिज्म कहता है कि कैपिटलिज्म ही की वजह से जो है वार भी है, मिलिट्री भी है, पावर स्ट्रगल भी है, इंपीरियलिज्म भी है और कॉलोनियलिज्म भी है। तो इसको खत्म करने के लिए हमने कुछ ऐसा करना है कि सोशलिज्म इन द एंड प्रिवेल करे। फिर है सेल्फ डिटर्मिनेशन। अच्छा, सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है कि वो कहते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसको ये क्योंकि कार्ल मार्क्स जो था उसने तो ये कहा था कि भाई जो वर्किंग क्लास जो है उनका कोई जो है ना उनकी कोई कंट्री नहीं है, वो जहां भी रहना चाहे उनको रहने दिया जाएगी। जो सारे वर्किंग क्लास है वो सब मिलके एक कंट्री बनाए और उसके बाद क्या करें कि वो दुनिया को उसमें अपने आप में ढालने की कोशिश करें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश, यानी दूसरों को चेंज करने की कोशिश करें। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि भाई जो जिस तरीके से आपने सिस्टम को कॉलोनाइज कर दिया है उसको खत्म करना जरूरी है। आप स्टेट्स को स्पेस से आप उनको ये पावर दें कि वो खुद को सेल्फ डिटरमाइन कर सके, यानी वो जैसे रहना चाहते हैं उनकी सॉवरेनिटी को उस तरीके से रहने दिया जाए। फिर फोर्थ है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। उसमें वही चीज आ जाती है कि भाई पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मार्क्सिज्म कहता है सिर्फ तब आ सकती है जबकि जो कैपिटलिस्ट हैं वो खत्म हो जाए, इंपीरियलिज्म खत्म हो जाए और सारी की सारी जो स्टेट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब सारी स्टेट इक्वल हो जाएंगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, यानी जो कैपिटलिज्म है उसको खत्म कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट्स जो है वो अथॉरिटीज बन जाएंगी जो हर किसी को उसके हिसाब से उनका हिस्सा देंगी और जो एक्स्ट्रा सरप्लस वैल्यू है वो भी किसको मिलेगी, जो काम कर रहा है। यानी मैंने पहले लेक्चर में मिसाल दिया था कि अगर कोई 10 शूज बना रहा है तो उसे फिक्स्ड सैलरी के बजाय उस मेहनत के बेसिस पर जो है पैसे मिलने चाहिए। तो जब वो सब कुछ हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो कोर और पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी का कंसेप्ट है मार्क्सिज्म कहता है ये खत्म हो जाएगा, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने रेवोल्यूशन लाना है और फिर क्या हो जाएगा, सारी दुनिया सही हो जाएगी।
सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा था मार्क्सिज्म, उसके की कंसेप्ट पढ़े, उसकी बेसिक जो है प्रिंसिपल्स पढ़े, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि कैसे मार्क्सिज्म जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को खुद से कनेक्ट करता है और वो कैसे डिपेंडेंसी थ्योरी को बताता है। डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो। और मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और मैं सब पढ़ती हूँ। सो डू शेयर योर कमेंट्स, लवली कमेंट्स, एंड आई थैंक यू सो मच। मुझे जो बांग्लादेश से मैसेजेस आए, मुझे इंडिया से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, मुझे जम्मू कश्मीर से आए, मुझे नेपाल से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ एंड आई होप कि आप इसी तरीके से इसको लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। आई सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।